वेलकम टू आशा मम्स। कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन हमारे भारत में बहुत धूमधाम से दिन मनाया जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहते। वो उनको भी कृष्ण जी और राधा जी की पोशाकों में सजाया जाता है, बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है, उनका डांडिया करवाया जाता है। वो भी इस दिन पूरा अपना मस्ती करते हैं। इस दिन मंदिर को बहुत पूरे हर्षोल्लास के साथ सजाया जाता है। लोग मंदिरों में आते जाते रहते हैं। रात को 12 बजे भी कृष्ण जी का मंदिर सजे होते हैं और पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। तो ये हमारे एक धर्म का पार्ट है। ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन कृष्ण जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो सबको नहीं पता होती। कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे रोचक तथ्य, कुछ ऐसे छुपे हुए राज जो सबको नहीं पता होते। पहले, कृष्ण जी से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री एकांशा जी आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। कृष्ण जी ने माता देवकी के प्रार्थना करने पर अपने उन 6 मृत भाइयों को दोबारा अपनी माता देवकी से मिलवाया था, जिनका कंस ने वध कर दिया था। कृष्ण जी ने अपने गुरु संदीपनी जी से 64 कलाएं 64 दिनों में सीखी थी। श्री कृष्ण जी 64 कलाओं में निपुण थे और गुरु दक्षिणा के समय श्री कृष्ण जी ने गुरु संदीपनी जी के मृत बेटे को जीवित करके उनको गुरु दक्षिणा दी थी। द्रौपदी जी की साड़ी चीरहरण की कहानी हम सारे जानते हैं। जब उनका चीरहरण किया गया था तो कृष्ण जी ने उनकी साड़ी बढ़ा दी थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कम लोग जानते हैं। जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, उस समय उनकी उंगली कट गई थी और द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू बांधकर उनकी उंगली का जो रक्त निकल रहा था उसको रोका था। तब श्री कृष्ण जी ने उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज निभाऊंगा। श्री कृष्ण जी के मृत्यु के समय भी उनका कोई भी सिर का बाल सफेद नहीं था। उनके चेहरे पे कहीं भी झुर्रियां नहीं पड़ी थी। उनकी शरीर भी पूरी तरह से युवा अवस्था में था। मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण जी के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी जो कि किसी को भी उनकी तरफ आकर्षित करती थी। श्री कृष्ण जी 2 ही चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनकी बांसुरी और राधा जी। राधा जी जो कि हम बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि जिनके बिना कि कभी भी कृष्ण जी का नाम कम ही आता है, जिनका नृत्य, डांडिया, सारा कुछ उनके यहाँ तक कि मंदिरों में मूर्तियां भी होती हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में कहीं भी राधा जी का जिक्र नहीं पाया जाता। श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई बलराम जी जो कि माता देवकी की 8वीं संतान थे, उनकी माता और नानी नाग प्रजाति से संबंध रखती थी। और इसके अलावा अर्जुन जी अकेले एक ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जी के मुंह से गीता का सार सुना था। उनके साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का उपदेश श्री कृष्ण के मुंह से सुना था। मार्शल आर्ट की शुरुआत श्री कृष्ण जी ने ब्रज के वनों में की थी और जो हम नवरात्रों में डांडियां करते हैं, उनकी शुरुआत भी श्री कृष्ण जी ने ही की थी। श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। सबसे पहला था महाभारत का युद्ध, दूसरा था जरासंध का युद्ध, तीसरा था नरकासुर के विरुद्ध। श्री कृष्ण जी ने ही द्वारका नगरी की स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम द्वारका रखा गया था। परंतु खुद श्री कृष्ण जी इस नगरी में बहुत ही कम समय के लिए रहे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियां थी, पर उनकी सिर्फ 8 पत्नियां थी। 16,000 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया था जरूर, क्योंकि एक ब्रह्मासुर नाम के असुर ने उनका अपहरण कर लिया था। और जब कृष्ण जी ने उन कन्याओं को मुक्त करवाया था तो कन्याओं ने प्रार्थना की थी कि हमें समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा, आप हमें अपना लीजिए। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनके साथ विवाह किया था और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। कृष्ण जी के 108 नाम हैं, जिसमें कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, गिरिधर, गोपाल, घनश्याम, गिरिधर आदि प्रसिद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको काफ़ी ऐसी रोचक जानकारी मिली होगी कृष्ण जी के बारे में जो हमें पहले सारी नहीं पता थी। हो सकता है आपको वैसे कुछ बातें पता भी हो। अगर आप ये जानकारी अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए और धन्यवाद।